कोलकाता से करीब 150 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में खेतों की मिट्टी इंसानी लहू से सुर्ख लाल हो चुकी थी। चीख पुकार और पुलिस की गोलियों की गूंज के बीच एक शख्स खामोश खड़ा था। उसके आंखों में जलता हुआ गुस्सा भी था और एक नई सियासी इबारत लिखने का जुनून भी। अगर ममता बनर्जी इस आंदोलन का चेहरा थी तो वो शख्स इस आंदोलन का आर्किटेक्ट, इस शख्स का नाम था सुवेंदु अधिकारी। सुवेंदु ने नंदीग्राम की जमीन पर विरोध की जो बिसात बिछाई थी, उसने पश्चिम बंगाल में 34 साल से जमे वामपंथी किले की नींव हिला दी। नतीजा 2011 में ममता बनर्जी सत्ता के सिंहासन पर बैठ गई। इसका फायदा सुवेंदु को भी हुआ। 2011 से 2019 तक वो प्रदेश के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान थे। हल्दिया के इंडस्ट्रियल बेल्ट से लेकर ट्रांसपोर्ट मंत्रालय तक उनकी तूती बोलती थी। लेकिन सियासत का पुराना उसूल है कि एक ही म्यान में दो तलवारें ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकती। जैसे जैसे तृणमूल कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ा, सुवेंदु में विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी। जिस पार्टी को उन्होंने अपने पसीने से सींचा था, वहां उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। आखिरकार 2020 में वो हुआ जिसने बंगाल की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया। सुवेंदु ने अमित शाह का हाथ थामा और दीदी का सिपह सालार ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और कहानी फिर से पहुंची उसी नंदीग्राम के रंगमंच पर। भले ही 2021 में टीएमसी की सरकार बनी, लेकिन पार्टी की मुखिया को सुवेंदु ने नंदीग्राम के युद्ध में 1956 वोटों से हरा दिया। इस बार चुनावी परिणाम साफ है। बंगाल भगवे में रंग गया है। सत्ता विरोधी लहर और सुवेंदु के आक्रामक तेवरों ने उन्हें बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं रोहित सावल और आज बात बंगाल की राजनीति के उस खिलाड़ी की जो भाजपा का सबसे मोस्ट एलिजिबल सीएम कैंडिडेट बनकर उभरा है।